नमस्कार दोस्तों। कैसा लगेगा आपको कि यदि आपसे कोई कहे कि विचार हमारे ब्रेन में पैदा नहीं होते हैं, विचार हमारे ब्रह्मांड के किसी केंद्र में पैदा होते हैं। हमारा ब्रेन तो बस एक रिसीवर मात्र है जो आपकी मोबाइल की तरह सिग्नल रिसीव करता है। मैं जानता हूँ कि ये बात सुनने में काफ़ी अजीब है। ब्रेन की माने तो ये 13-1400 ग्राम का सबसे पावरफुल ऑर्गन यानी ब्रेन एक ऐसा बायो कंप्यूटर है जहाँ कॉन्शियसली और सब कॉन्शियसली एवरेज 60 से 70 हजार विचार पैदा होते हैं। और ऐसे में किसी व्यक्ति का ये कहना कि विचार तो ब्रेन में पलते ही नहीं है, ब्रेन तो केवल एक रिसीवर मात्र है, और वह व्यक्ति कोई आध्यात्मिक गुरु और इंसान न होकर दुनिया का महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला हो तो बात मजाक में निकाल जा सकता है। क्योंकि टेस्ला की हर अजीब लगने वाली बात के पीछे कोई न कोई अजीब गहरा राज, कोई न कोई गहरा विज्ञान अक्सर छिपा होता था। लेकिन वो अपनी मृत्यु से चंद समय पहले उन्होंने टेस्ला ने क्या दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि विचार सच में ब्रेन में नहीं जबकि विचार ब्रह्मांड के केंद्र में पैदा होते हैं। दोस्तों, इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों का जवाब सिंप्लीफाई एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगा, और साथ ही जानेंगे टेस्ला की बताई कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। तो आइए विचारों में बताते इस दुनिया में जानते हैं कि इन विचारों के पैदा होने की सच्चाई आखिर क्या है। दोस्तों, एक बात है कि तब विज्ञान जगत में उनके सम्मान समारोह में जब एक पत्रकार द्वारा उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी खोजें कैसे की और उनको ये नए नए आइडियाज, ये विचार आखिर कैसे और कहां से आते थे, तो इस प्रश्न के जवाब पर निकोला टेस्ला ने जो कहा वो बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। उनका कहना था कि कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे कभी कभी तो दूसरे लोगों की सरल बातें भी समझने में दिक्कत आती हैं। ये सभी विचार मेरे मन में उठ रहे विचारों की देन तो है, लेकिन इनका विचार और बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस से कोई मतलब नहीं है। ये विचार दिमाग में आते जरूर हैं, लेकिन इन्हें पैदा दिमाग नहीं करता, बल्कि ये तो कहीं ब्रह्मांड में पैदा होते हैं और इनसे आपकी समझ और बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। विचार रेडियो वेव्स की तरह हैं जिन्हें ब्रह्मांड के किसी केंद्र में निरंतर प्रसारित किया जाता है और मानव मस्तिष्क के तरंगों के लिए एक रिसीवर के लिए कार्य करता है। निकोला टेस्ला का कहना था कि ब्रेन को एक ही कार्य करने का डिजाइन किया गया है और वो है शरीर को नियंत्रित करना। जब कल्पना की हो, नए विचारों की हो, नए आइडियाज की हो, तो ये सब हमारे मस्तिष्क में कहीं बाहर से आते हैं। इंसानी ब्रेन इनका प्रोडक्शन नहीं करता और ना ही कर सकता है, और उनमें कहां से आते हैं उस केंद्र को इंसान कभी नहीं खोज पाएगा। इंसान तो केवल अपनी मानसिक क्षमता के अनुसार उन विचारों को आकर्षित कर सकता है। ब्रेन तो बस एक रिसीवर मात्र है जो ब्रह्मांड में स्थित किसी केंद्र से निरंतर ज्ञान, शक्ति और प्रेरणा को प्राप्त करता रहता है। टेस्ला की कई इन बातों ने विज्ञान जगत के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में इस ब्रह्मांड में कहीं कोई ऐसा केंद्र मौजूद है जहां से किसी प्रकार की कोई आकाशीय रेडियो वेव्स प्रसारित होती रहती है। टेस्ला ने अपने एक अन्य इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जब भी वे सोने जाते तो एक नोटबुक और वो पेन वो हमेशा साथ रखते थे, क्योंकि वो सोने के दौरान उनके ब्रेन में विचारों का ट्रैफिक हमेशा चलता था और सोने के दौरान ये ब्रह्मांड उन्हें बहुत कुछ सिखाता। जब उनकी आंख खुलती थी तो ब्रह्मांड द्वारा उनके सौंपे गए विचारों को अपने नोटबुक में नोट कर लिया करते थे, और फिर जब उन्हें अपनी प्रयोगशाला में जब उन विचारों को प्रयोग करते तो एक आविष्कार हो जाता। वो अपने आविष्कारों का पूरा क्रेडिट ब्रह्मांड को देना चाहते हैं। उनका यह भी कहना था कि वो विचारों को लिखते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी जब वो सुबह उठते थे तो उनका नोटबुक का पेज भरा हुआ होता था। उनका कहना था कि वो उसे नींद में लिखते थे या विचार स्वयं ही अक्षर बनकर उनके पेपर पर आ जाते थे। दोस्तों, 369 नंबर को ब्रह्मांड की चाबी बताने वाले और इन नंबर्स को दीवानगी की हद तक पर चाहने वाले टेस्ला को उनकी ऐसी ही बातों के कारण बहुत से लोग उन्हें सन की जीनियस भी कहते थे। लेकिन टेस्ला की बातें आधारहीन और नहीं हो सकती, उनके बातों में कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है, क्योंकि 369 पर हम जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। टेस्ला के समय में विज्ञान के स्टडीज के लिए MRI, EEG, MEG, TMS जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, लेकिन आज है। और पिछले कई दशकों में विज्ञान इन आधुनिक मशीनों की मदद से ब्रेन को हर एंगल से डिटेल में समझने की कोशिश करता है। इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टडी के अनुसार इलेक्ट्रोकेमिकल का परिणाम है, जिसके लिए ब्रेन हमारी अलग अलग सेंसेस जैसे स्किन, आईज, ब्रोथ, माउथ, इनसे सिग्नल रिसीव करता है, और ये सिग्नल कुछ मिलियन सेकंड्स में होते हैं, और सिग्नल के इसी आदान प्रदान से पैदा होते हैं विचार। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये न्यूरॉन और ब्रेन के प्रति एक कनेक्शन, क्योंकि इस प्रोसेस में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। सिग्नल भेजने के लिए न्यूरॉन स्पेशल तरह का केमिकल रिलीज करते हैं जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। यही सिग्नल रिसीव करने वाला वो दूसरे सिग्नल रिसीव करने वाले न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है।
लेकिन इतनी जानकारी होने के बावजूद भी विज्ञान ये यकीन से नहीं कह सकता कि न्यूरॉन्स के बीच इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल के आदान प्रदान से विचारों का जन्म होता है। ये केवल एक संभावना मात्र है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी से ये तो पता चलता है किसी एक खास विचार के लिए ब्रेन का एक खास हिस्सा ब्रेन का एक्टिवेट होता है, लेकिन एक विचार को शुरुआत से अंत तक ट्रैक करना ये बहुत ही जटिल विषय है, जिस पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है। और विज्ञान के लिए ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि आसान नहीं 73% लिक्विड वाले 86 मिलियन न्यूरॉन की उस स्मार्ट कोडिंग को समझ पाना जो बचपन से ही इस ब्रेन में मौजूद रहती है। आसान नहीं होगा ये 86 अरब न्यूरॉन को एल्गोरिदम को समझ पाना जो स्किन, बोन और शरीर के सभी अंगों से मिलने वाले सिग्नल्स को शायद विचारों में बदल देती है। यदि एक न्यूरॉन प्रति सेकंड एक सिग्नल भी प्रसारित करता है तो ट्रिलियंस कनेक्शन और बिलियंस कनेक्शन ब्रेन में प्रोसेस होती इंफॉर्मेशन को प्रति सेकंड किसी एक विचार की उत्पत्ति का पता लगाना पाना आसान नहीं होगा। विज्ञान को अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है कि विचार ब्रेन में पैदा होते हैं, और टेस्ला की बात एक कल्पना मात्र थी। विज्ञान ने अब तक जो भी जाना है वो आसान शब्दों में कुछ इस तरह है: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। और यदि विज्ञान की बात मान ली जाए कि ब्रेन इनपुट के आधार पर विचार पैदा करता है, तो फिर उन आइडियाज का क्या जिनसे संबंधित आइडिया जो हमारे शरीर को कभी दी ही नहीं गई, या फिर इस इंफॉर्मेशन का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, उन कल्पनाओं का जिनका बड़े बड़े वैज्ञानिक, या जिस इंफॉर्मेशन का धरती पर कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, उन कल्पनाओं का क्या जिनसे निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन और ग्राहम बेल जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया को एक नया आकार देने में एक मुख्य भूमिका निभाई। ये कहाँ से आते हैं ऐसे यूनिक आइडियाज? कहाँ से आते हैं वो यूनिक गेम चेंजर आइडियाज जिसके बारे में न कभी देखा, न सुना और न पढ़ा? बिना इंफॉर्मेशन के पहली बार पेंटिंग का विचार आया होगा। कैसे किसी व्यक्ति का पहली बार किसी संगीत की रचना की होगी? कैसे किसी व्यक्ति ने पहली बार नृत्य की रचना की होगी? यदि गहराई से सोचेंगे तो आपको यकीन होने लगेगा कि टेस्ला के मैसेज में कोई ना कोई गहरा मैसेज जरूर छिपा हुआ था। ध्यान से सोचिए, आज का आधुनिक मानव वही आदि मानव है जो कभी जंगलों में भटका करता था, और तब से लेकर अब तक लाखों आइडियाज के बदौलत ही इंसान इस दुनिया को इतना बदल पाया है। और आज वही मानव चांद और मंगल पर अपनी बस्तियां बसाने का एक तैयारी कर रहा है। और इंसान के इस शानदार कामयाबी का पूरा श्रेय उन आइडियाज को जाता है जिनका कोई भी इनपुट या कोई भी आइडियाज इस धरती पर मौजूद नहीं था। सच्चाई तो ये है कि कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर आज तक ये नहीं बता पाया है कि ये विचार ब्रेन में पैदा कैसे होता है। और अध्यात्म के पास इस पहेली का जवाब तो है। दुनिया के विभिन्न धर्मों में ये माना गया है विचार भीतर की चेतना या स्वयं से आते हैं, और बहुत से विचारों पर किसी न किसी अच्छी या बुरी आकाशीय शक्ति का प्रभाव हो सकता है, या फिर कुछ विचार हमें यूनिवर्स में किसी शक्ति से प्राप्त। मैथमेटिशियन थे रामानुज, जो आंखें बंद कर अपनी कुल देवी से जानकर बता दिया करते थे, यानी उन्हें भी मुश्किल गणित को सुलझाने के लिए ब्रेन नहीं बल्कि कोई आकाशीय शक्ति मदद करती थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसी हायर इंटेलिजेंस और किसी गाइड की बात अक्सर किया करते थे। उनकी कही गई बात एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी इज एवरीथिंग, टेस्ला की इस बात को सपोर्ट भी करती है कि क्वांटम फिजिक्स के इस यूनिवर्स में हर चीज लिक्विड, गैस या सॉलिड या किसी भी फॉर्म में हो, वो पार्टिकल से बने हैं, और पार्टिकल बनते हैं, एटॉम बनते हैं, और एटॉमिक स्ट्रक्चर बताता है कि एक मैटर भी है और एक एनर्जी भी है, यानी कि इस ब्रह्मांड की हर एक चीज एनर्जी ही है, और एनर्जी निरंतर वाइब्रेट करती रहती है। और हर छोटी से छोटी चीज जिन्हें आंखें देख नहीं सकती और कान सुन नहीं सकते, उसमें भी एक फ्रीक्वेंसी निरंतर बहती रहती है। और ऐसे ही खास तरह की एनर्जी ब्रेन में भी होती है। ब्रेन वेव्स कहा जाता है। ये ब्रेन वेव्स भी शायद यूनिवर्स की वो स्पेशल लैंग्वेज है जो इंसान का सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से समझता है, जिस भाषा की मदद से ब्रह्मांड की सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती है। और शायद इंसानी ब्रेन भी इसी माध्यम से ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर अपनी क्षमता अनुसार विचारों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आपने भी अपनी लाइफ में कई बार ये अनुभव किया होगा कि कभी कभी बार बार कोशिश के बावजूद भी जिन समस्याओं का हल आप नहीं निकाल पाते हैं और हार कर उस समस्या को छोड़ जब बैठ जाते हैं, तो अचानक उस समस्या को सुलझाने को एक नया आइडिया न जाने कहां से दिमाग में आ जाता है, और वो समस्या जल्द ही सुलझ जाती है। जरा सोच कर देखिए कि आखिर कहां से आते हैं वो नए आइडियाज, वो विचार। क्या सच में इस यूनिवर्स में कोई ऐसा केंद्र मौजूद है जिसे हम सभी का ब्रेन किसी अदृश्य वाईफाई से कनेक्टेड है, और हम सभी अपनी योग्यता अनुसार अपने विचार रिसीव करते रहते हैं? ऐसी संभावनाएं अदृश्य हैं, प्रमाणित हैं।
और इसीलिए ऐसी संभावनाओं पर यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अदृश्य तो सैटेलाइट के माध्यम से हवा में ट्रांसफर होता हुआ डेटा भी है, जो हमारा स्मार्टफोन रिसीव करता है और दुनिया भर में इंफॉर्मेशन के जाल से कनेक्ट कर देता है। दोस्तों, जिस तरह कोई संभावनाएं विज्ञान के पास हैं, उसी तरह कुछ संभावनाएं क्वांटम फिजिक्स के पास भी हैं। ब्रह्मांड, ये चेतना या कॉस्मिक जैसी बातें विज्ञान भले ही ना मानता हो, लेकिन विज्ञान पूरी तरह इस ऐसी किसी शक्ति को इनकार भी नहीं कर सकता। लेकिन इस धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों में केवल इंसान को मिली वो करिश्माई ताकत है, जिसके दम पर इंसान ने अनगिनत अचंभित कर देने वाले अविश्वसनीय आविष्कारों से इस दुनिया को इतना बदल डाला है कि आज इंसान एक टच से क्या कुछ नहीं कर सकता। अभी बहुत कुछ बाकी है इस विषय पर बताने के लिए, जो मैं किसी अपने अगले वीडियो में या फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो और हमारे द्वारा ये प्रोवाइड की गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने विचारों को इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम आपके हिसाब से आपको अपने माध्यम से एक नई